ये वाकया है आज से 5 साल पहले का, जब ग्रेविटी पेमेंट्स नामी कंपनी के मालिक को कंपनी की एक एहलकार से बात का मौका मिला तो मालूम हुआ कि $40,000 सालाना तनख्वाह होने के बावजूद उन खातून का गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि शहर में रिहाइश बहुत महंगी है और किराए के मकान की बिना पर खातून अपने बच्चों की किफालत करने से कासिर थी और कर्ज में फंसती जा रही थी। उसके बाद कंपनी के सीईओ डीन प्राइस ने खुद अपनी तनख्वाह में कमी की, जो लाखों डॉलर्स थी, और अपने इदारे के हर मुलाजिम की कम से कम तनख्वाह $70,000 कर दी। इसके अलावा उसने अपने 2 मकान भी किराए पर दे दिए ताकि मजीद बचत की जा सके। शुरू में तो दूसरी कंपनियों के मालिकान ने इस फैसले पर शदीद तनकीद की, लेकिन 2015 में बढ़ाई जाने वाली ये तनख्वाह अब भी बरकरार है और डीन के मुताबिक उसकी कंपनी को इस इकदाम का बहुत फायदा हुआ है। इससे कबल कंपनी के 1% अफराद ही अपना मकान खरीदने या एक साथ देने की सकत रखते थे, लेकिन तनख्वाह में इजाफे के बाद कंपनी के 10% मुलाजमीन ने अमेरिका के महंगे तरीन शहर में अपना मकान बनाने का ख्वाब पूरा किया है। कंपनी के 2 सीनियर एहलकार, उन्होंने ये कहकर इस्तीफा दे दिया था कि इस तरह एकदम तनख्वाह बढ़ने से नए और कम उम्र मुलाजिम बेफिक्रे और नाअहल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने ज्यादा मुस्तैदी से काम किया। फिर तनख्वाह बढ़ने से बाज मुलाजमीन ने दफ्तर के पास घर का इंतजाम किया और कंपनी को रजाकाराना तौर पर ज्यादा वक्त देने लगे। दूसरी जानिब खाने पीने की फिक्रों से आजाद भी हुए और पूरी तवज्जो से कंपनी का काम करने लगे। डीन का ख्याल है कि उनके इस अमल की पैरवी दूसरी कंपनियां भी करें ताकि तनख्वाहों में बढ़ते हुए फर्क को कम किया जा सके। यकीनन मुलाजमीन को माशी फिक्र से आजाद करने से ही उनकी कारकर्दगी बेहतर होती है। आम आदमी की भी यही दास्तान है। उसे जितनी ज्यादा माशी परेशानियां होंगी उनका असर उसकी कारकर्दगी पर पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। यहां आम आदमी हमेशा से ही पिस्ता चला रहा है। आम आदमी अपने हुकूक के लिए पार्लियामान में अपने नुमाइंदे भेजता है, मगर बदकिस्मती से वहां पर आम आदमी के हवाले से कानून साजी की बजाय मेंबरान पार्लियामान अपनी जाती मफादात की जानिब तवज्जो देते हैं। अभी चंद हफ्ते पहले की बात है कि सेनेट में मेंबरान पार्लियामान, वज़रा और वजीर आजम की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश किया गया। इस बिल पर मीडिया ने खूब तनकीद की, जिसके बाद बिल मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन अब की बार मेंबरान पार्लियामेंट ने मराद के हुसूल के लिए एक नया जुगाड़ तलाश कर लिया है। किफायत जारी मुहिम पर गामजन वफाकी हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट के मुतालबे पर इंतहाई खामोशी के साथ एयर टिकट्स की मद में करोड़ों रुपए की बरात लेने की राह हमवार कर दी है, जिससे कौमी खजाने पर सालाना 30 करोड़ रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। यह बिल बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आगा हसन बलोच की जानिब से तैयार किया गया, जिसकी तमाम सियासी जमातों ने तायद की। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तनख्वाह अलाउंसेस तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी गई। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तनख्वाह अलाउंसेस तरमीमी बिल 2020 के तहत कौमी असम्बली और सेनेट के 446 अरकान को सालाना 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट्स फैमिली मेंबर्स को सफर करने की इजाजत दी जाएगी। इसी तरह अरकान पार्लियामेंट 25 एयर टिकट्स की मुसावी रकम सालाना 8,75,000 रुपए मालियत का वाउचर हासिल कर सकेंगे। अरकान पार्लियामेंट के लिए अपने हल्के से सफर करने की शर्त भी खत्म हो जाएगी। अब यह बिल खामोशी से मंजूर कर लिया गया है, लेकिन इस बिल की मंजूरी से इस तासुर को फरोग मिला है कि वोटर और उसके अहले खाना मट्टी में अपनी जिंदगी तलाश करते रहें, लेकिन मेंबरान पार्लियामेंट और उनके अहले खाना फजाओं में सफर करते रहेंगे। आम आदमी की जिंदगी रोजगार की तलाश में अजीरन होती रहेगी, लेकिन मेंबरान पार्लियामान अपनी भरपूर जिंदगी जिएंगे। 5 साल के बाद फिर वही आम आदमी होगा, वही मरात याफ्ता सियासतदान होंगे, लेकिन कभी उन्होंने सोचा कि कभी यही आम आदमी उनसे सवाल भी कर सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि फजाओं में मुफ्त परवाज के दौरान कभी उन्होंने इसकी झोंपड़ी की जानिब निगाह की थी? कभी उन्हें एहसास हुआ था कि इस आम आदमी की जिंदगी कैसे गुजर रही है? कोई ये कानून इस आम आदमी के लिए भी बनाया? कभी एक बार इस आम आदमी की आवाज पार्लियामान में सुनाई दी? ये बड़े अहम सवाल आते हैं। अगर इस आम आदमी को 5 सालों में एक बार भी याद नहीं किया तो अब उससे उन्हें क्या चाहिए होगा? अब यहां कई और सवालात भी उठते हैं कि किफायत जारी मुहिम के दावों के बीच मेंबरान पार्लियामेंट पर यह नवाजिशात क्यों की गई? कौमी खजाने को करोड़ों की फक्की देने की वजूहात क्या है? क्या वजीर आजम पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर कभी एक बार भी इस पर गौर करेंगे? क्या हमारे सियासतदान ग्रेविटी पेमेंट्स के मालिक के कुछ सबक सीख सकेंगे? क्या कभी उस आम आदमी के बारे में कोई सोचेगा? ये तमाम सवालात आप पर छोड़ देते हैं।
कि क्या आपने कभी इन सवालात पर गौर किया है? अगर आपने गौर नहीं किया जरूर सोचिएगा। बारकैफ जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अजब है रस्म ये चारागरों की बस्ती में, लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरह